यहाँ से सीधा जाना, उसके बाद लेफ्ट हो जाना। रूम में तुम्हें वहाँ शाहाना मिलेगी, उसके साथ घर से बाहर निकल जाना। ओके, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ओके, पर अभी के लिए जल्दी निकलो। गो, जाओ, गो। अरे निक, कहाँ भागे जा रहा है? पता नहीं ये लाइट अचानक कैसे चली गई। अरे रणबीर, प्राची, पल्लवी, देखो निक भाग के जा रहा है। निक भाग रहा है? अरे बेटा क्या हुआ पुत्र? यही रूम होगा। अरे मेरा फोन। चुपचाप चलती रहो, ज्यादा आवाज निकालेंगे तो पेट में चाकू घुसा दूंगा, समझे? पेट पे नहीं, गले में, पेट पे नहीं। मैंने कहा आवाज नहीं, चुपचाप चलो। प्लीज प्लीज, पेट पे आवाज नहीं। डैड कहाँ पे? निकाल, वेयर इज ही? कहाँ भागा? रणबीर, उसके हाथ में ना चाकू था। उसने मुझे धक्का दिया और पता नहीं कहाँ। धक्का देके कहाँ भागा? इस साइड गया, उस साइड गया, कहाँ गया? मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हाँ, डैड की चोट लगी है? अरे डैड, मैं खुद देखूंगा यार। अरे वो वहां नहीं, अंदर की तरफ गया था। आपके साथ प्राची क्यों नहीं? प्राची कहाँ है? कहीं निक प्राची को तो नहीं ढूंढ रहा है? मैं जाकर तो ढूंढती हूँ। और ये फ्यूज रूम का फ्यूज ना आलिया मुझे निकाल दे, मैं बाद में आके बताती हूँ। मैं जाके प्राची को ढूंढ रही हूँ। आलिया ने अच्छा तब्बू जी फ्यूज रूम में फ्यूज ठीक करने गई थी। ठीक नहीं करने गई थी, कहा ना उसने अभी के आलिया वहाँ फ्यूज निकालने गई थी। She just said that. अरे मम्मी, उसने जल्दी जल्दी में ऐसे बोल दिया, पर उसका यही मतलब था। बूजी फ्यूज रूम में फ्यूज निकाल के फ्यूज ठीक करने की कोशिश कर रही थी। भला बूजी फ्यूज क्यों निकालेगी? वो क्यों चाहेगी कि घर की लाइट चली जाए? तो वो भी तब जब हम सब निक पर नजर रख रहे हैं, राइट? या मेक सेंस। मैं उस तरफ देख के आती हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं उधर जाता हूँ। पता नहीं आज किसकी शक्ल देख के उठी थी। पहले दिन खत्म नहीं हो रहा था, अब रात खत्म नहीं हो रही है। काम भी सारे उल्टे हो रहे हैं। निक दीदा के रूम की तरफ गया है, जबकि शाना इधर है। से पकड़ेगा शाना को अब। गॉड, कभी पकड़ में ना आ जाए। या बच्चे, तुमने कहा था तुम्हें चोट लगी है। मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो ठीक से। आई डोंट सी एनीथिंग, नजर नहीं आ रही चोट। कहाँ लगी है? मुझे सच में नजर नहीं आ रहा। वो मम्मी, अंदर चोट लगी है, अंदरूनी चोट है। अंदर बहुत दर्द हो रहा है। गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे उल्टी आ रही है। मैं वॉशरूम में कराती हूँ। प्लीज गो, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्राची! प्राची! निक! अगर तूने प्राची को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। निक, तू आ तो गया, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाएगा। निक! प्राची! प्राची कौन सा मेरे हाथ में लग गई है जो उसको मैं मारूंगा? देखो मुझे। चुप बोला, चुप। मैं अंदर चुप बोला, चुप अंदर बैठो। प्राची, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। तुम जाओ, मैं समझूंगी ये हुआ ही नहीं। किसी को नहीं पता चलेगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं। चुप। क्या कर रहे हो तुम? बोला ना चुपचाप। नहीं देखो, प्लीज ये मत करो। क्या कर रहे हो? मुझे प्रॉब्लम तो हो चुकी है और बड़ी वाली हो गई। क्या कर रहे हो? हाथ दिखाओ। नहीं। वो मैंने बोला ना, मैं चाकू घुसा देना पेट के अंदर। चू चपाट। करो प्लीज। चुप। वो देखो जी, जो होना था वो हो गया। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, ओके? और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वो जो आपका सरफिरा हस्बैंड है ना, वो मुझसे कुछ ना कुछ जरूर करवाएगा। मुझे मैंने आपको क्या बोला था? एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी ना कि अपने हस्बैंड को समझाए कि मेरा पीछा करना छोड़ दे, पर नहीं, वो हाथ धो के पीछे पड़ गया मेरे। वो ऐसा क्या प्यार है यार? और जब देखो आपको बचाने चला आता है, वो कौन करता है किसी से तब? प्राची, मुझे मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हम गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे, क्योंकि बाहर निकले तो हमको कोई पकड़ लेगा, ओके? मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूँ यार? ये तो हॉस्टेज है। और चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठी रहो और साथ चू चपाट की ना मैं। दिमाग की दही कर दी। प्राची, कहाँ हो तुम? ये मैं कहाँ फंस गई? सुनाई भी नहीं दे रहा।
पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, पर इस फोन को भी अभी ऑफ होना था। फोन लॉक होने पर इमरजेंसी कॉल की फैसिलिटी होती है, बैटरी ऑफ होने पर रिजर्व बैटरी की भी फैसिलिटी होनी चाहिए ना। इतने महंगे फोन और फैसिलिटी जीरो, डम फोन। निक, निक। वो जी मैं आपको ही कॉल करने वाला था। कहाँ हो तुम? वो जी मैं घर के बाहर हूँ। शाना को क्यों नहीं लिया? मैडम जी एक प्रॉब्लम हो गई है, गलती से सहाना की जगह मैंने प्राची को उठा लिया। God, what? Have you lost it? तुम अपने साथ यहाँ कफन लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना रणवीर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि अगर तुमने प्राची को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और तुमने प्राची को ही उठा लिया। Such a fool! तुम्हें मरना ही था ना तो पहले ही मुझे बोल देते। हाँ, मैं कुछ और सोच लेती। और तुम प्राची को कैसे उठा सकते हो? तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी क्या? मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था कि शाना को उठाना। प्राची को उठा के तुमने एक नहीं दो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। तो मैडम जी टेक्निकली देखा जाए ना तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो मैडम जी जो काम अधूरा रह गया था ना, वक्त आ गया उसे पूरा करने का। तो मैडम जी वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, तो ऊपर वाला अगर एक रास्ता बंद कर देता है ना तो दो नए रास्ते खोल देता है। और जिसे आप मेरी गलती समझ रही है ना, हो सकता है वो ऊपर वाले का रास्ता हो। वो जी क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ एग्जैक्टली जी। अब जरा सोचिए, सहाना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है और रणबीर का इस वक्त पूरा ध्यान प्राची के ऊपर है, और जो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस वक्त मेरे साथ है। और अगर प्राची को रास्ते से हटा दिया ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैडम जी वक्त आ गया अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने का, समझिए आप? Actually, it's a good idea. Just do it. खत्म कर दो उसको। और मैडम जी वो आपने दुआ तो सुना ही होगा, वो भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, पकड़ मेरी काठी पकड़ मेरी माला। हाँ हाँ, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। मैडम जी मिल नहीं जाएंगे, मिल जाने चाहिए, समझ गई आप? और मैं प्राची को लेकर जा रहा हूँ और आपको जीपीएस लोकेशन भेज दूंगा। 1 घंटे में पैसे लेकर आप वहाँ जाइए, और जो आप 1 घंटे में पैसे लेकर वहाँ नहीं पहुंची ना तो मैंने सीधा यू टर्न मार के ना रणबीर के पास जाना है। और मैडम जी अगर मैंने यू टर्न मार लिया ना तो पूरा प्लान यू टर्न मार लेगा। यू टर्न मतलब? हाँ, व्हाट डू यू मीन? और जी मतलब ये है कि मैं प्राची को लेकर सीधा रणबीर के पास जाऊंगा और लाखों रुपए की डिमांड करूंगा। और जी अब डील खुलेगी तो सीक्रेट भी खुलेंगे, नाम भी बाहर आएंगे। और जी वो तो आपने सुना ही होगा ना, जब बाजार में चोर पकड़ा जाता है ना तो उसकी अम्मा का नाम भी सामने आता है। लेकिन आप टेंशन मत दीजिए मैडम जी, मैं कमीना जरूर हूँ लेकिन वफादार। 1 घंटा मेरी वफादारी का आपके नाम। वो जी पैसे लेके आ जाइए और लाइफ टाइम का इंश्योरेंस करवा लीजिए। ओके मैडम जी, टेक केयर। Damn it. Muji, where are you? Damn it, she's in the fuse room. फ्यूज लगाने आ रहा होगा। रिया जी, आप अभी तक यही हैं? आई क्यों नहीं? कैसे आती? रूम बाहर से लॉक था। God, we're in a complete mess, पूजी। क्या हुआ? शाना ने सबको बता दिया, निक पकड़ा गया? नहीं, निक पकड़ा नहीं गया। इनफैक्ट वो तो घर से भाग गया है, पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो शाना को लेकर नहीं भागा, वो उस प्राची को लेकर भागा है। What? है ना, तो वो हमें डबल क्रॉस कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है। बूजी कह रहा है कि अगर 1 घंटे में उसे पैसे नहीं दिए ना तो वो रणबीर के पास जाएगा, प्राची को वापस लौटाएगा और फिर बता देगा कि इस सब के पीछे कौन था। तो करना क्या? खत्म करो किस्सा, पैसे मारो उसके मुंह पर। प्राची, प्राची, प्राची कहाँ हो तुम? प्राची, प्राची, निक। इस वक्त ना प्रॉब्लम नेक नहीं, शाना है। मैं फ्यूज लगाती हूँ और हम शाना को देखते हैं। ओके। प्राची कहाँ गई? प्राची, प्राची कहाँ चली गई है? ये तो प्राची की रिंग है, पर ये यहाँ कैसे? प्राची तो कभी अपनी अंगूठी नहीं उतारती।
और अगर उतारती भी है तो वो पहन लेती है। अगर वो नहीं पहन पाई है तो मतलब ओह शिट, मतलब क्या मतलब अगर प्राची की अंगूठी यहाँ पे गिरी हुई है और वो नहीं पहन पाई है तो कहीं उसे किसी ने। प्राची, प्राची कहाँ गई? प्राची कहाँ है? बस प्राची उधर। प्राची, प्राची मिली नहीं? अरे यार प्राची कहाँ हो तुम? एक बार आवाज लगा दो मुझे प्लीज। प्राची, प्राची। रणबीर, शाना। इस टाइम पे बैक साइड पे गाड़ी कौन स्टार्ट कर रहा है? माँ कसम, क्या खटारा गाड़ी दे दी है? बोला बेटा उसको अच्छी गाड़ी दियो, खड़ा कहीं का। चालू हो जा। रणबीर, रणबीर। निक, रुक निक। निक गाड़ी रोक। निक उतार दे प्राची को। निक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्राची डरना मत। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्राची! तुझे कहा था ना मैंने निक कि प्राची को हाथ मत लगाना। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने प्राची को उठा लिया। प्राची मेरी बीवी है। प्राची को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन प्राची को बचाने के लिए अगर मुझे तेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। निक ने क्या बताया कि उसे पैसे कहाँ भेजने हैं? उसने मुझे बोला था कि वो लोकेशन भेजेगा। ओके। पूजी, आई थिंक उसी का मैसेज है। लेट मी चेक। पूजी, उसने एड्रेस और लोकेशन दोनों भेजा है। ग्रेट। तुम एक काम करो, तुम पैसे लेके जाओ उसके पास, मैं यहाँ घर में सिचुएशन हैंडल करती हूँ। लेकिन पूजी, वो पैसों वाला बैग तो लिविंग रूम में है। अगर मैंने वहां जाकर उस बैग को उठाया और किसी ने मुझे देख लिया तो क्या जवाब दूंगी? क्या बोलूंगी कि पैसे लेकर कहाँ जा रही हूँ? You're right. You have a point. एक काम करो रिया, तुम घर के बाहर जाओ, मेरा वेट करना। मैं लिविंग रूम में जाती हूँ और वो पैसे का बैग लेकर घर से बाहर फेंक दूंगी और तुम बैग लेकर निक की लोकेशन पे पहुंच जाना, ठीक है? बिना किसी को बताए। लेकिन पूजी, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ तो? कौन पूछेगा तुम्हारे बारे में? घर में ये सिचुएशन चल रही है, सब प्राची के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे बारे में कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछ भी लेगा तो मैं कह दूंगी कि रिया अपने रूम में है या वॉशरूम में है। अच्छा ठीक है, मैं बैक साइड से जाती हूँ। हाँ ओके। पूजी, इस बार सब ठीक हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। I mean, मैं थक चुकी हूँ पूजी। अगर ये मैटर इस बार खत्म नहीं हुआ ना तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। हे, ऐसा कभी मत बोलना।
निक है ना, वो अपना काम खत्म करेगा। ओके, तुम बाहर जाओ, मैं पैसे फेंक के देती हूँ। ऑलराइट, कम ऑन गो। साना, प्राची मिली? नहीं दीदा, पर मुझे ना प्राची की अंगूठी मिली है। ये जमीन पे गिरी हुई थी और फिर मुझे ना रणबीर की आवाज सुनाई थी। मैं बाहर गई, वहां पे नहीं था। पर प्राची तो है ना यहाँ, सारे मुसीबतों की जड़। जब तक वो इस घर में रहेगी, घर में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। इस घर में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। ये पल्लवी, ऐसे वक्त में भी तुम प्राची को कोसना नहीं छोड़ सकती? कैसे वक्त में मम्मी जी? क्या गलत कहा है मैंने? क्या किया है मैंने? इस घर में मुसीबतें उसी की वजह से आई है ना, बस बोला मैंने, और क्या किया? अरे मुसीबत तो प्राची पे आई थी जब निक ने उसे मारने की कोशिश की थी। हाँ, तो क्यों कोई उसे मारने की कोशिश करेगा? कुछ किया होगा ना उसने। किसी के साथ इतना बुरा किया होगा या किसी को इतना परेशान किया होगा कि कोई उस चीज का बदला लेने यहाँ इस घर में आ गया। नहीं, प्राची ऐसी नहीं, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। प्राची कैसी है, वो किसी के साथ कितना बुरा कर सकती है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। फिर तो पुलिस का शक सीधा आप पे ही जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि प्राची ने सबसे ज्यादा बुरा आपके साथ ही किया है। आप ही उससे बदला लेना चाहती थी ना? देखा आपने? देखा कितनी बदतमीज हो गई ये लड़की। पल्लवी, तुम्हें सच बोलने की आदत है ना, तो सच सुनने की भी आदत रखो। हाँ, तो सच बोलने का ये मतलब नहीं है कि इसकी बकवास सुनती रहूं मैं। अगर आपने इसे और प्राची को इतना बढ़ावा नहीं दिया होता ना, तो आज ये इस तरह से बात नहीं करी होती मुझसे। पल्लवी आंटी, I'm sorry, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, इस घर में सब प्राची के खिलाफ है। अरे उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतनी मुसीबत आई है, उस पर इतना बड़ा अटैक हुआ है, उसके गुनहगार को पकड़ने की जगह आप उसी को ही दोष दे रही। क्या वो इतनी बुरी है? अगर वो इतनी बुरी होती तो क्या आपका बेटा उसे बचाता? पल्लवी आंटी, मेरी बात पर नहीं, पर अपने बेटे पे तो भरोसा कीजिए। वो जो कह रहे हैं, क्या वो सब गलत है? और दीदा बिल्कुल सही कह रही है। उसे कोसने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि बेचारी कहाँ होगी, किस हालत में होगी, उसके साथ पता नहीं क्या क्या। शाना, प्लीज शांत हो जाओ। हम जानते हैं कि तुम प्राची को लेकर बहुत परेशान हो, हम सब भी परेशान हैं, लेकिन परेशानी में अक्सर इंसान के मुंह से गलत बातें निकल जाती, इसलिए हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए और सबको साथ मिलकर सोचना चाहिए कि अब आगे हमें क्या करना है। पता नहीं प्राची और रणबीर कहाँ है, और मुझे लगता है वो निक तो भाग ही गया होगा कहीं। ये रणवीर ने पुलिस को कैंसिल करके सबसे बड़ी गलती की। पुलिस ऐन मौके पर आकर निक को अरेस्ट कर जाती। अब ना तो निक पुलिस की कस्टडी में है, प्राची का तो पता ही नहीं है कहाँ है, वो सेफ है भी या नहीं। मुझे लगता है हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। और तुम दोनों प्लीज कोई बहस मत करना, ओके? विक्रम अंकल, मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस प्राची को ढूंढना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि मैं प्राची को ढूंढ लूंगी, और मैं उसे ढूंढने जा भी रही हूँ। अरे शाहना, पुलिस को आ तो जाने दो, अब पुलिस ही हमारी। विक्रम अंकल, पुलिस के आने तक वेट नहीं कर सकते ना। रणबीर प्राची को ढूंढने गया और मैं भी जा रही हूँ प्राची को ढूंढने। विक्रम, तुम पुलिस को फोन करो। जी मम्मी जी। अब इनके सामने बैग कैसे उठाऊं? रिया बाहर वेट कर रही है, ज्यादा टाइम नहीं ले सकती कि पैसे 1 घंटे में निक के पास पहुंचने हैं। क्या करूं? ये कहां से आ गई बाहर? इसने मुझे देख लिया तो सवाल पूछ पूछ कर शोर मचा देगी। ओह गॉड, प्लीज ये मुझे ना देखे। पल्लवी, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेसफुल नाइट है, मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई है। प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ, कि मुझे ना बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहे हैं, वरना मैं खुद ही जाके ले आती। नॉट अ प्रॉब्लम, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। दीदा, पल्लवी को जरा बोल देंगे कि मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी ले आए, गले में ना खराश जैसी हो रही है, ठंडा पानी पीऊंगी तो खराब हो जाएगा। पल्लवी, सुनो तो। क्या हुआ तुम्हें? खराश जैसी हो रही है, आवाज भी नहीं निकल रही। प्लीज दीदा, आप जरा पानी लेकर आइए। हाँ, अभी ला।
प्लीज पूजी अभी बैग मत फेंकना, ये यही है। शाना, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं प्राची को ढूंढने आई हूँ। मैं भी प्राची को ढूंढने आई थी। चलो साथ में मिलकर ढूंढते हैं। हाँ आओ। मुझे पता है तुम यही सोच रही होगी कि मैं अचानक से बदल कैसे गई। कल तक मैं प्राची से लड़ती रहती थी और आज शाना, सगी बहनें ऐसी ही होती हैं, आपस में लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन जब एक पर भी आंच आती है ना तो दूसरे को सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। आई गेस खून का रिश्ता ऐसे ही होता है, एक को भी चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। मैं जानती हूँ जब प्राची मुझे मिलेगी ना तो मुझसे खूब लड़ूंगी, लेकिन जब तक वो मुझे नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। चलो साथ मिलकर ढूंढते हैं उसे। ओके चल बाहर रोड पर ढूंढते हैं, मैं चाबी लेकर आती हूँ। आउच! उठ! ये निक के चक्कर में चोट आ गई मुझे। हाँ, तुम एक काम करो, तुम अंदर जाकर चाबी ले आओ। हाँ डैड से पूछ लेना, वो तुम्हें चाबी दे देंगे। ओके ठीक है। इससे लग रहा है कि मैंने इसकी ओवर एक्टिंग को सच मान लिया। एक पैसे का भरोसा नहीं है मुझे इस पे, क्योंकि चुड़ैल ना चुड़ैल ही रहती हो। और इसके साथ तो मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्राची कहाँ है इसको अच्छे से पता है, और मुझे प्राची को हर हाल में ढूंढना है।